भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। आत्मस्मृति का तिलक लगा के, अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के, अहंकार को दूर भगा के, ज्ञान का अमृत सबको पिला दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्म दर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। जाना है घर सबको बता दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
वह कहता है, एक सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ। अर्थात देह है ही नहीं। केवल आत्मा। बंधन मुक्त, योग युक्त, एक परमात्मा के साथ बस। साकारी सो निराकारी। देह है ही नहीं। केवल आत्मा। बंधन मुक्त, योग युक्त। परमात्मा के साथ और कोई स्मृति नहीं।
शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता है साकारी से निराकारी बनने में इतना समय लगता है, जबकि अपना ही असली स्वरूप है, फिर सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते। अब तक कर्म बंधन, क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे? जब यह पुराना शरीर छोड़ देंगे तब कर्म बंधन सुनते रहेंगे। तो बाबा कहता है निराकारी बंधन मुक्त और योग युक्त अवस्था है। हर हद के बंधन से डिटैच और एक परमात्मा से योग युक्त और कोई नहीं। क्योंकि जब आत्मा अकेली होती है तो उसका कनेक्शन एक परमात्मा से जुट जाता है। तो बाबा कहता है इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो कल बाबा भट्टी में बाबा कहता है कि कौन कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है, पक्का होना है। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट, निराकारी सो साकारी, एक इसमें पक्का होना है। तो ये भट्टी हमारी चल रही है। बाबा की एक एक मुरली 1969 की भट्टी होती। तो बाबा कहता है जब यहां से निकलेंगे तो दो सब्जेक्ट में पक्का होना है, एक ईश्वरीय ड्रिल और दूसरा बाबा कहता है ये हिसाब करना, कितना जोड़ना है, कहाँ तोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहाँ तक, किस रूप में। दोनों ही बातें इस भट्टी में सीखनी। कि बाबा कहता है जोड़ो लेकिन अलौकिकता को इमर्ज रखो। कहीं किसी से मिलते तो मिलो, बाबा कहता है, लेकिन किस रूप में। अपनी अलौकिकता को बाबा कहता है इमर्ज रखो, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं ईश्वरीय संतान हो। तो बाबा कहता है कि जब हम ये स्मृति को सामने रखते हैं कि मैं अलौकिक ईश्वरीय संतान हूं,
तो हर आत्मा के साथ कनेक्शन आपका अलौकिक है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है हर पत्ते का कनेक्शन जो होता है जड़ से होता है, तने से होता है। हर पत्ते को जो उसकी सस्टेनेंस मिलती है, पालना मिलती है, वो आप देखेंगे तने से, जड़ से मिलती है। तो आप तनों में भी हो और जड़ में भी हो, आधार हो। वृक्ष को जब पानी दिया जाता है तो पत्ते तक वो पानी जड़ों और तने से पहुंचता है। तो बाबा कहता है ऐसे अलौकिकता में रखना है कि आपका संबंध हर इस संसार की हर आत्मा से है, क्योंकि आप तना हो, जड़ में भी हो। तो जोड़ना है, लेकिन किस रूप में? अलौकिकता में। तो अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी क्या रहेगा? संपूर्ण तो बनकर ही निकलेंगे, खुद तो बन जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। खुद भी बनना है, औरों को भी बनाना है। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ सकते। तो बाबा कहता है इसी निमित्त ही जाना है, संबंध के कारण नहीं जाना, सर्विस के निमित्त जाना। तो बाबा कहता है कभी किसी से मिलते हो, कहीं जाते हो, परिवार में इधर उधर जाते हो, तो संबंध के कारण नहीं जाना। तो बाबा एक कहानी आप सबने सुनी होगी, दादी मनोहर। बाबा दादी मनोहर दादी को कहते हैं कि जाओ अपने घर। तो मनोहर दादी कहती है कि मैं अपने घर नहीं जा रही, तो क्योंकि मुझे मेरे लौकिक घर वाले पसंद नहीं करते और मैं उन्हें पसंद नहीं करता। तो बाबा मनोहर दादी को कहता है कि आप संबंध के कारण नहीं जा रहे हो, सर्विस के लिए जा रहे हो। तो ऐसे बाबा ने मनोहर दादी को तैयार किया कि जाओ अपने घर और सर्विस कर आओ। तब मनोहर दादी अपने लौकिक घर गई और वहां पर सर्विस करके आई। और जो माँ उनकी थी, जो बिल्कुल अगेंस्ट थी, जब मनोहर दादी वापस आई तो उनकी माँ उनके साथ आई और बाबा के घर रही और उनको साक्षात्कार भी हुआ। तो बाबा यही कहता है कि कहाँ तोड़ना है, कहाँ जोड़ना है और किस रूप में जोड़ना है। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के लिए, जहां भी रहो, लेकिन अपने को ऐसा समझ कर रखेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। तो बाबा कहता है कि जाने में मनाही नहीं, लेकिन अपना रूप बदल कर जाओ, अलौकिकता में जाओ। तो जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त जाना है और सर्विस को सफलता पाकर फिर सम्मुख आना।
आज बाबा युक्ति बताता। घर परिवार में हम सब घर परिवार वाले हैं, रिश्ते हैं, परिवार है, तो उसमें बाबा कहता है कि कैसे चलना है, अपने को क्या समझकर किस रूप में रखना है। तो बाबा कहता है अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी कि मैं जहां भी हूं सर्विस अर्थ हूं। तो बाबा कहता अव्यक्त वतन से पर मुझे प्लीज दोबारा से समझा दीजिए कि तोड़ना और जोड़ने को हम किस तरह से अप्लाई करें। हाँ, तो बाबा कहता है कि जोड़ना और तोड़ना। तो तोड़ना बाबा कहता है कि जैसे होता है कि जो आपका संबंध है, तो तोड़ना, जोड़ना और मोड़ना, 3 शब्द बाबा बोलता है। तोड़ने को बाबा कहता है कि जितना हिसाब से हम प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है और क्या जोड़ना है। तो जोड़ने को बाबा ने बताया कि जोड़ना भी है, कहाँ तक और किस रूप में, है ना। वो तो हमने अभी बाबा से सीखा कि हाँ ऐसे करना। लेकिन जब बाबा तोड़ने को कहता है तो बाबा कहता है किस बात में कट करना है। जैसे कई बार प्रवृत्ति में रहते रहते, क्योंकि हम जिन आत्माओं के साथ रहते हैं जो ज्ञान में नहीं है, तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हम जो मर्यादाएं हैं हमारी, जो बाबा ने हमारे को श्रीमत दी हुई है, उसके विपरीत है। और वहां पर प्रेशर, चाहे घर में ही कहो या फिर रिश्तों से कहो, कि प्रेशर आता है, ये करना है, ऐसे ही करना है, ये विधि है, या फिर ऐसा होता है कि ये नियम है कि ऐसे करना। तो बाबा कहता है कि उन बातों में आपको तोड़ना है, किस बात में कट करना। तो वहां पर कोई भी बात, सीता का मिसाल है कि कोई भी बात जो मर्यादा के बाहर, श्रीमत के बाहर हमें बाबा से विपरीत कराती है, उन बातों में हमें कट करना। वहां पर आपका ये होता है कि ये हम नहीं कर सकते। और लेकिन उसमें भी बाबा रीति सिखाते हैं, विधि सिखाते हैं कि जब आप कट करते हो तो सिर्फ ब्लाइंडली कट नहीं करते, क्योंकि हर बात की ऑल्टरनेटिव होती है। तो बाबा कहता है कि श्रीमत आपको कितना और क्या करवा सकती है, उसके वो सामने आप रखो, तो आप सामने वाले की भी बात रख सकते हैं और अपनी भी मनवा सकते हैं। तो बाबा कहता है कि वहां वहां पर हमें कट कर। एग्जाम्पल दिए, सामने वाले की बात भी रखने और अपनी बात भी बनवा रहे। क्योंकि अब जैसे खाना है, हम दूसरे के घर में नहीं खाते, अपना घर से बना कर लेके जाते हैं। कई बार कई लोगों ने इंसिस्ट किया, तो मैं यही, हमने जो हमें श्रीमत मिली है, हमने नहीं खाना। हमें पता है हमें भगवान बढ़ा रहे हैं, आप मान रहे हो और नहीं मान रहे, मगर मुझे मेरे पता है मेरे परमात्मा मुझे मेरा बोल रहा है कि मैंने अपने हाथ से बनाकर स्वयं खाना है, तो मैं नहीं खाऊंगी। इस बात में मैं अटल अडोल रहती हूँ।
और साथ में पवित्रता के में भी मेरे हस्बैंड भी मेरी बहुत अवसर देते हैं। दूसरा, कई बार जैसे अजीब लगता है कि आप स्पेशल खाना बनाओगे, लोगों से ना कट होने लग गए हैं कहीं ना कहीं, कि अब किस तरह से, क्योंकि जब भी किसी के पास आप जाओगे तो वो सिर्फ पुरानी बातें या बयान करते हैं, या फिर वो किसी का रोना धोना ही होता है। तो अब ये समझ नहीं आता कि उन्हें किस तरह से शांत करें, या उन्हें किस तरह से इसका अपनी तरफ लेके आए। ना हम उससे जुड़ पा रहे हैं और ना ही उनसे तोड़ पा रहे हैं। तो हम किस तरह अपने आप को उनके साथ जोड़ के रखें, आराम से हम जा सके आ सके। दो बातें हैं, है ना। एक तो खाने का, तो वो तो है ना। खाने का तो हमेशा आप जहाँ जाते हो तो होता है, लेकिन हम भी जाते हैं। शुरू में हुआ था, लेकिन अब तो समझ ही गए हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं तो उनको पता है कि भाई ये तो खाते ही नहीं है, तो एक्सेप्टेंस हो गई है। हम इंडिया में भी आते हैं तो एक्सेप्टेंस हो गया। 3-4 महीने रहे थे, 3-4 महीने घर में अनियन गार्लिक आया ही नहीं। तो यहाँ पर तो हमें पक्का होना ही पड़ता है ना, कि किस बात में कट करना है कि नहीं, हमें तो यही खाना है ना। तो हम वहां पर बिना किसी का, जैसे होता है ना, तिरस्कार किए, तो प्यार से हम कहते हैं कि भाई हमें यही खाना। तो उसमें यही होता है कि शुरू में सबकी तरफ से आपको वो आती है, रिलक्टेंस आती है। और ये सब हम सबके साथ हुआ है, जितने भी हैं सभी के साथ होता है, बाबा के साथ भी हो, सभी के साथ हुआ। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि हम निकल जाएं, तो वहां पर हमें कट करना ही है ना। तो उसमें तो देर इज नो अदर चॉइस, कोई दो राह ही नहीं है कि हमें यही करना है ना। लेकिन जहां पर बातें आती हैं तो वहां बाबा यही कहता है कि आप किन के साथ बैठते हो, मिलते हो, जुलते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप जब उन उनके साथ बैठते हैं और वो आत्माएं इन बातों में शुरू हो जाते हैं, तो आप कैसे उन बातों में पॉजिटिविटी, ये दूसरी चीज लेकर। तो हम अपना एग्जांपल दें तो हमारे साथ भी जब बैठते हैं तो कुछ इधर उधर की बातें निकलती हैं, तो तुरंत वो पूछते हैं अच्छा आपका विचार क्या है, तो हम सीधा ही पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं और उन बातों को, उनको भी उन बातों से निकल जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं। क्योंकि जब वो पूछते हैं अच्छा आपका क्या विचार है इस बात पर, या आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तो जब वो बोल रहे होते हैं, है ना, तब जैसे बाबा कहता है ना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, तो हम सुन रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे, क्योंकि हमें पता है कि ये सब जो भी चल रहा है, ये सब आत्माओं का आपस के कर्म बंधन का कनेक्शन है ना, विकारी पना चल रहा है। तो हम इतना बातों पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन जब हमारे से पूछा जाता है या हमें कभी मौका मिलता है कि हम बीच में इंटरप्ट करें, तो हम वहां पर उस कॉन्वर्सेशन को मोड़ देते हैं, या कोशिश करते हैं कि वो पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ जाए। किसके बारे में भी बात हो रही है तो भी हम पॉजिटिविटी की तरफ निकाल देते हैं ना, या बात को कहीं और चेंज कर देते। तो ये तो देखो, ये तो ट्रिक है कि जहां पर हमें जाना है, अब कोई हमारी बातें या हमारा व्यवहार सुनना, ज्ञान को सुनने नहीं चाहते हैं, वो तो नहीं सुनेंगे, है ना। जो नहीं सुनने वाले वो नहीं सुनेंगे, लेकिन हमें बाबा जो कहता है कि आप जहां भी जाते हो तो किस रूप में मिलना है वो आपको देखना है ना। तो यहाँ पर अगर आप, बाबा कहता है, अपने को ऐसा समझ कर रहेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। तो व्हाट मैटर्स इज, जहां भी आप हो
आपकी स्टेज ना हिले, क्योंकि आपकी अवस्था अगर हिल गई तो आपसे कहीं ना कोई चूक हो जाएगी, जिसको बाबा कहता है कि माइनस हो जाता है। कहाँ कहाँ हिसाब पूरा ना करने के कारण जहाँ प्लस करना है वहां माइनस, और जहाँ माइनस वहां प्लस, इसलिए स्थिति डगमग होती। तो बाबा कहता है कि आपको अपनी अवस्था को स्टेबल रखना, और वो तब होगी जब हम अपने को परिपक्व रखेंगे। किस रूप में, उस कॉन्वर्सेशन में या जहां भी जाते हैं, आपकी अवेयरनेस क्या है ना, उस अवेयरनेस के साथ अगर हम अपने को रखते हैं तो हमारी स्टेज नहीं हिलेगी। हम वहां पर भी अब किसी ने अगर कुछ कहा खाने के बारे में, ठीक है, लेकिन हम फिर भी हमने कहा कि नहीं हमने यही खाना है, तो उस समय जब आपको ये हुआ, आपकी स्टेज हिल गई या नहीं हिली, वो मैटर करता है। क्योंकि अगर आपकी स्टेज हिली तो आपको उस ग्रुप में बैठने का आपको नेगेटिविटी लगेगी, है ना। लेकिन हमको वो नहीं करना। हम जब आप वहां बैठे हैं और ये खाने की भी कॉन्वर्सेशन हो, या उसके बाद भी आपने कहा नहीं हमने तो यही खाना है, लेकिन उसके बाद आप एकदम डिटैच हुए कि नहीं हुए, या आप उसी कॉन्वर्सेशन जो हुई थी उसके अंदर रहकर अपनी स्टेज को आपने नीचे कर दिया, तो ये मैटर करता है कि आप तुरंत अपने को हर बात से डिटैच कर दें। हमें बाबा जी जो जो बातें हमें समझाते हैं, जैसे मैं अक्रिय आत्मा हूँ, ईश्वरीय सेवा के लिए अवतार लिया है, ईश्वरीय कार्य हेतु आई हूँ, मुझे शरीर को छोड़ के जाना है। इन बातों को हमें बार बार रिमाइंड अपने मन में कराना है, ताकि उन लोगों के साथ जब हम लोग बातें कर रहे हैं, हमारे सामने बातें हो रही है, तो हम अपनी अपनी ज्ञान की धारणा को अपने अंदर चरण कर रहे हैं। इतना ही करना चाहिए भाई जी। नहीं, ये तो है। देखो अब ये इम्पोर्टेंट क्या है इसमें समझने का, कि आपने अपने को तो कहा, है ना, जो अभी आपने कहा, लेकिन आप ये देखें कि समझ की बात इसमें ये है कि मैं ये अपने आप को क्यों कह रही हूं। वाई एम आई रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑल ऑफ दिस? क्योंकि आप जो हैं एक डिटैचमेंट में रहना चाहते हैं, है ना, कि आपको बाहर की बातों का कोई कुछ उसका इफेक्ट ना पड़े। अल्टीमेट एम ये है ना। आप अपने आप को चाहे रिमाइंड कराएं कि मैं दैवी आत्मा हूं, या रिमाइंड कराएं मैं बिंदु स्वरूप हूं, या रिमाइंड कराएं कोई भी स्वमान लेकर आप अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं, ठीक है, वो एक बात है। लेकिन समझना है कि मैं अपने को रिमाइंड क्यों करवा रही हूँ। क्योंकि मुझे इन सब चीजों से, जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है, अभी वायुमंडल है जिस ग्रुप में आप बैठे हैं, उसका आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो बाबा कहता है कि अपनी कॉन्शियसनेस को इतना हाई कर लो कि आपको लो फ्रीक्वेंसी वाली चीजें इफेक्ट ना कर पाए। तो मैं जब किसी ग्रुप में बैठता हूँ, है ना, या कहीं जाते हैं बाहर, रोज जाते हैं, बच्चे हैं, बच्चों के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, इधर उधर निकलते हैं, जाते हैं, तो जब हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी कॉन्शियसनेस को हम एलिवेट रखते हैं कि हु एम आई। और जब कोई भी बात कर रहा होता है तो बात का इफेक्ट आता ही नहीं है कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है, क्योंकि मुझे क्या सुनना है, क्या अपने अंदर लेकर जाना है, वो मेरी चॉइस हो जाती है ना। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस क्या करनी है कि हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि बाहर कितनी भी बातें चल रही हैं, लेकिन व्हाट आई एम टेकिंग इनसाइड इज माय चॉइस, जिसको बाबा कहता है हंस बुद्धि,
कि धारण क्या करना है वो आपकी चॉइस है। तो स्वमान तो हमने बोले अपने आप को कि हाँ ऐसे है, लेकिन एम हमारा अल्टीमेटली होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस इतनी ऊपर उठ चुकी है कि हमें इन सब बातों का इफेक्ट ही नहीं पड़ता कि किसी ने किसी को क्या कहा, कोई किसी से साथ क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, ये चीज कहाँ से आ रही है, कोई किसी के साथ क्या बिहेव कर रहा है, कोई मेरे साथ भी क्या बिहेव कर रहा है, वो उसका संस्कार है, कर रहा है। लेकिन मैं अपने आप को इतनी कॉन्शियसनेस को ऐसे एलिवेटेड उसमें रखूं कि मुझे इन चीजों से इफेक्ट ना पड़े। पढ़ा, तुरंत अपने आप को चेक और चेंज किया और ऊपर उठ गए, जिसको बाबा कहता है हाई जंप लगाना, कि हम उन सब बातों से ऊपर उठे। तो अपनी अवस्था, जो बाबा ने ये लाइन कही है, अवस्था न्यारी और प्यारी रहना, कि वी हैव टू स्टे डिटैच्ड फ्रॉम दिस। अपनी कॉन्शियसनेस अवस्था क्या है, ये हमारी कॉन्शियसनेस है कि एम आई गेटिंग अफेक्टेड बाय आउटसाइड नॉइज और नॉट। कोई किसी ने कुछ कह रहा है तो मैं उसमें अपने आप को कितना हलचल में ला रही हूं या नहीं ला रही। तो ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस सारे दिन में हम खुद ही करते रहेंगे, है ना। जिसको बाबा कहता है कि जितना हम स्मृति में रहते हैं, कॉन्शियसनेस को हाई करते हैं, क्योंकि ये ड्रिल जो बाबा कहता है आज इस मुरली में जो कही, निराकारी से साकारी, कि जितने हम अपने आप को डिटैच अवस्था में रखने की कोशिश करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस ऐसे अचानक हाई नहीं हो जाएगी, है ना। वो तब होगी जब हम अपने आप को प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसको बाबा कहता है ईश्वरीय ड्रिल की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि हमारी कॉन्शियसनेस हाई रहनी चाहिए। किसी ने क्या कह दिया, क्या नहीं कह दिया, मेरे खाने पर किसी ने टिप्पणी कर दी या कोई कमेंट दे दिया, इट डजंट मैटर। व्हाई इट डजंट मैटर? हमें ये करना है कि मुझे मेरी स्टेज को इफेक्ट नहीं होने देना। एक एग्जांपल मैं हमेशा सुनाता हूँ बाबा का, कि बाबा विश्व दादा किशोर भाई के साथ वॉक कर रहे थे, 4 आदमी सामने आए मधुबन में। एक ने उनको देखकर थूका, एक ने कुछ कहा। इट डिजंट अफेक्ट बाबा, और विश्व किशोर भाई को अच्छा नहीं लगा, उनको इफेक्ट कर गया। वो आगे निकले, उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा, इन 4 आत्माओं ने ऐसा कहा, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? तो बाबा कहता है कि अगर मैं उनके साथ उलझ जाता तो मैं शिव बाबा के साथ योग नहीं लगा पाता। What would I tell बाबा when I sit in योग with बाबा? कि मैंने क्या कह दिया। तो कहने का भाव ये कि बाबा अपने आप को हर कदम पे इतना कॉन्शियस रहते थे कि आई शुडंट डू और टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, कि मेरी स्टेज ऊपर नीचे हो जाए, और अगर वो हो गई तो मेरा बाबा के साथ योग नहीं लगेगा। और हमारा यही होता है, योग में वही बातें परेशान करती हैं जो हम सारे दिन में इधर उधर से धारण करके अपने अंदर, जो बाबा कहता है, किचड़े को जमा कर लेते हैं। तो ये मैंने बाबा से सीखा इस एग्जाम्पल से, कि थ्रू आउट द डे वट एवर आई डू, वेर एवर आई गो, हुएवर आई मीट, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, किचड़ा जिसे कहते हैं, जो मेरी अवस्था को चेंज करे। कुछ भी मुझे अपने अंदर धारण करना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी धारण किया वो मुझे योग में परेशान करेगा। तो ये मैंने बाबा से सीखा, भाई है ना। उस वक्त अगर मेरे साथ अगर कुछ कोई बोलता है तो मेरे मन में एक ही विचार आता है, वाट ना बाबा, आप अपना एक पूरे पाठ बजा रहे हैं, आत्मा बहुत अच्छा पाठ बजा रहे हैं, इतना मन से शांति। आज भी मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ टोन मारी, मुझे सुनाई नहीं दिया, और मैंने पूछने का कष्ट नहीं किया, और हाथ जोड़ के ऐसे ही उनसे बोल बैठी, आपका शुक्रिया, आप मेरे हिसाब किताब चुप्त करने में मेरी मदद कर रहे हैं। मन से एकदम ही ऐसे निकला आज। तो यही बाबा कहता है ना।
तो हमें देखो, अब जब से हमने ये सीखा है तब से यही रहता है कि सारे दिन में कुछ भी ऐसा मुझे अपने अंदर धारण नहीं करना है, लेना नहीं है किसी से कि जो मुझे योग में परेशान करे। तभी का तभी निकलते जाओ, क्योंकि बाबा कहता है अपने को ऐसा रखो तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। तो वही रखना है, हमें डिटैच रहना है। इट डजंट मैटर व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कि अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? गो सून कम सून। नहीं तो टोली बाबा की मशहूर है, गो सून कम सून। तो बाबा कहता है सर्विस प्रति जाओ और साथी बन करके जल्दी आओ, फिर जाओ। जब यहाँ गो सून कम सून होंगे तब बुद्धि द्वारा भी जल्दी होंगे। बुद्धि की ड्रिल भी गो सून कम सून है ना, है ना, तुरंत जाती है बाबा के पास और तुरंत आती है। तो वो स्थिति तब होगी जब यह स्थूल मंत्र याद रखेंगे। इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है, इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है। कौन सा मंत्र? जो बाबा कहता है महामंत्र जो है मन मना भाव कि को सुन, अपनी बुद्धि को तुरंत, बुद्धि की ड्रिल जो है बाबा कहता है कि 1 सेकंड में पहुंचकर फिर से आ जाओ। क्या करना है? अपनी स्टेज को, अपनी कॉन्शियसनेस को हमें हाई रखना है। ये हमारी हमेशा इसी बात पर अटेंशन रहे कि मैं साधारण आत्माओं की तरह उलझू नहीं। स्टे एट अ हाई कॉन्शियसनेस, ताकि सब चीजें आपको खेल नजर आए। तो बाबा कहता है तब तो बताया यज्ञ कुंड का महत्व है। यहाँ आपको सुगात के रूप में मिलती है, वहां पुरुषार्थ रूप में। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ। यहाँ वरदान, वहां मेहनत। जब वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हैं? तो बाबा कहता है इस यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीख कर जाना, ऐसा सैंपल बनना जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित हो, यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। तो ये जो आखिरी लाइन बाबा बोलता है कि ऐसे बनो कि आपको दूसरा देख आकर्षित हो, स्वाहा हो जाए। और वो बाबा कहता है वो तब होता है जब आप अपनी अवस्था को स्टेबल रखते हैं। क्योंकि जहां पर हमारी अवस्था हलचल में आती है तो हमारे कर्म भी हलचल वाले हो जाते हैं। तो दूसरी आत्मा क्या कहती है कि इतना करते हो फिर भी ऐसे, तो वो आकर्षित। लेकिन हम अपनी स्टेज को रखें, आपके सामने चाहे वो आत्माएं वैसे ही हैं, लेकिन एक थॉट, संकल्प जरूर आता है कि देखो बाबा हरेक को तस्वीर से हरेक की तकदीर और तकदीर देखते हैं, कहां तक अपनी तकदीर बनाते हैं। तो बाबा क्या कहता है मैं किसको देख रहा हूं कि हरेक की तस्वीर से बाबा हमको देखते हुए हमारी तकदीर और तदबीर देखता है। आप भी, बाबा कहता है जब किसको देखते हो तो उनकी तस्वीर से उनकी तदबीर, उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। हर एक के पुरुषार्थ में विशेष गुण जरूर होता है, उस गुण को देखना। एक होता है बाबा कहता गुण और दूसरा होता है गुण। तो शब्द कितना नजदीक है, लेकिन वो क्या और वो क्या, है ना। एक गुण है, एक गुण है जो खोखला होता है। तो अगर गुण नहीं देखते हो तो गुण लग जाता है। तो हर एक के गुण को देखना है, तो गुण जो लगता है वो खत्म हो जाता है। तो बाबा कहता है कि गुण ग्राहक बनाओ, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। बस
उस विशेषता को ही देखो और उसको पकड़ लो। तो जो एक तो के बाबा कहता स्नेही होते हैं, ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह है। स्नेह ही समीप लाता है। जितना स्नेही उतना समीप। तो एक दो में स्नेही हो तो बाबा कहता है स्नेही बनो। क्यों? क्योंकि आप पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो। हर पत्ते से आपका कनेक्शन, तना भी हो और जड़ में भी आप हो। तो हर पत्ते की पालना आपके थ्रू ही होती है। क्योंकि ये जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, जो बाबा कहता है कि वायुमंडल को जो शांत करते पवित्र बना रहे हैं, उसी से ही अपना भी और दूसरों का भी। तो ऐसे स्नेही बच्चे ही समीप आ सकते हैं। तो सर्व के साथ स्नेही हो। बाबा कहता है सर्व और सदा, क्योंकि सिर्फ एक या दो के साथ स्नेही नहीं। तो जब आप ऐसे होंगे तब आप समीप आ सकते हैं, अब भी और भविष्य में भी। विशेष स्नेही हैं, इसलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं। तो बाबा कहता है लेकिन अनोखा लौकिक रीति का टीका नहीं। डबल टीका कौन सा है? तो आज बाबा हर आत्मा को टीका लगाता है। बाबा कहता है एक तो निराकारी, दूसरा न्यारापन। ये डबल टीका हर एक के मस्तक पर अविनाशी स्थित कराने के लिए अविनाशी रूप से लगा रहे कि एक निराकारी, दूसरा न्यारापन। तो ये टीका बाबा कहता है लगा के रखो। डिटैचमेंट इम्पोर्टेंट। भाई जी, ओम शांति भाई जी। शांति। वो नहीं समझ में आया, थोड़ा सा क्लियर। जड़ और तना के बारे तो वो तो हमने अभी पहले भी बताया कि स्थूल में भी हर पत्ते का जो कनेक्शन होता है वो तना से और जड़ से होता है। में। क्यों? जी क्योंकि जब आप उसकी जो हर पत्ते को पालना तना और जड़ से मिलती है। क्यों? क्योंकि आप जब वृक्ष में पेड़ में पानी देते हैं तो वो पत्ते तक कैसे पहुंचता है? खाद देते हैं, वो पत्ते तक कैसे पहुंचती है? जड़ और तने के थ्रू पहुंचती है ना। उसके बाद टाल टालियों में जी चली जाती है ना। फिर हर जी टाली अलग है। अगर 4 टालियां हैं तो जो पत्ता एक टाली पे होगा उसको उस टाली से मिलेगी, दूसरे टाली पर होगा उस टाली से मिलेगी, तीसरी टाली पर होगा उस टाली से मिलेगी। लेकिन इन तीनों पत्तों को तना एक ही है और जड़ भी एक ही है। तो तने और जड़ से सबकी पालना होती है। तो आप तने में भी हो और जड़ में भी। तने में कैसे हो? क्योंकि जो बाबा ने बताया कि सतयुग और त्रेता तना है ना, देवी देवता, जी और जड़ में ब्राह्मण होते हैं। तो इसलिए आप है ना? तो इस हिसाब से जी तो बाबा कहता है कि अविनाशी टीका सदा कायम रहता है। तो बाबा टीका लगाता है आज कि निराकारी और न्यारापन। क्योंकि न्यारापन बहुत जरूरी है, डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। वो आपको प्रभाव से मुक्त करती है। तो तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी। जितना जितना परिपक्व रहेंगे उतना पद पा सकेंगे। हर एक यही सोचे कि हम ही नंबर 1। अगर हर एक नंबर 1 होंगे तो नंबर 2 कौन आएंगे? बाबा कह रहे हैं। तो आपकी क्लास में भी कभी भी नंबर नहीं निकल सकते। टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1। एक एक बाबा कहता है कि मेरा नंबर 1 बच्चा है। तो ऐसी क्लास का मधुबन में चित्र होना चाहिए। तो आज बाबा इस पट्टी को खत्म करता है। शांति। तो
इस मुरली में बहुत सारी बातें बाबा ने हमको बहुत सारी युक्तियां दी हैं, धारणाएं दी हैं कि कैसे हम स्मृति से संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो ये थी आज की मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी टाइम है तो हम दूसरी मुरली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम इस मुरली को कल करेंगे। बाप दादा हरे भाई जी, ये हाँ जो जी, लिखा है बाप दादा हरे की तस्वीर से हरे की तकदीर और तदबीर देखते हैं, कहाँ तक तकदीर बनाते हैं। ये लाइन क्लियर करेंगे, मुझे क्या समझ नहीं आई। तस्वीर कौन सी? आत्मा तो तस्वीर नहीं है, तो विचित्र है। तस्वीर से हरे की तकदीर और तदबीर देखते हैं। तो बाबा जब हमको देखता है तो बाबा हमें इस रूप में नहीं देखता, वर्तमान में नहीं देखता। तो बाबा हमको, जब हम बाबा से मिलते हैं तो बाबा तीनों कालों में हमें देखता है ना, कि हम कौन सी आत्मा है, आदि में कौन है और हमारा भविष्य क्या है। तो जब बाबा ये देखता है तो उस हिसाब से बाबा हर एक को देख रहा है। तो बाबा कहता है मैं हर एक की तकदीर और तदबीर देखता हूँ। तदबीर जो होती है वो होती है आपका पुरुषार्थ, कि आपका अभी जो व्यवहार है। तदबीर होती है कि आप क्या कर रहे हो। तकदीर होती है जो तकदीर है कि आप कौन सी आत्मा हो। जो बाबा कहता है कि मैं तकदीर देखता हूं, तो तकदीर बाबा कहता है कि आप कौन हो, कि कैसे उच्च आत्माएं हैं, ये है आपकी तकदीर। और फिर बाबा आपकी तदबीर देखते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ कितना चल रहा है ना, और कहां तक अपनी तकदीर बनाते हैं। तकदीर है लेकिन वो आपको बनानी है, और वो तब बनेगी जब आपकी तदबीर, पुरुषार्थ, जो आपका व्यवहार होगा वो उसके जैसा बनेगा। तो बाबा हर एक आत्मा को जब देखता है तो ये देखता है कि ये कौन है, क्योंकि बाबा तो जानता है कि हम सतयुग के राजा रानी हैं, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, या त्रेता में आ रहे हैं, राजा रानी बन रहे हैं, रॉयल परिवार में आ रहे हैं। तो बाबा तो जानता है कि हम कौन सी आत्मा है, कौन है और कहाँ पहुंचने वाले हैं। जो बाबा ने सिर्फ ब्रह्मा बाबा और मम्मा को बताया हुआ है ना, कि आप लक्ष्मी हो, आप नारायण है। तो बाबा जब हमको देखता है तो बाबा हमारे इन तीनों कालों को देखता है, और बाबा कहता है मैं ये देख रहा हूं कि आप कौन है और क्या बन रहे हैं। तो बाबा कहता है जैसे मैं आपको देखता हूं, एक काल में नहीं देखता हूं। तो बाबा क्यों कह रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये सर्विस के लिए बाबा कहता है कि कोई आता है तो कई बार आप उनके चेहरे को, उनके कपड़ों को देखकर, स्टेटस को देखकर आप वैसा व्यवहार करते हैं कि हाँ ये या तो ये नहीं बन रहे हैं या ये बन रहे हैं या क्या है। तो बाबा कहता है कि उसकी तस्वीर को नहीं, उसकी तस्वीर से उसकी तदबीर को देखो। उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना। तो तदबीर जो होती है वो आपका व्यवहार होता है, पुरुषार्थ होता है कि आप एफर्ट कितना कर रहे हैं, बन कितना रहे हैं। तो बाबा कहता है सिर्फ तस्वीर को ना देखो, तदबीर को देखो और तकदीर को, तीनों चीजों को सामने लाओ। क्योंकि हम बाबा की तरह तीनों नहीं देख सकते हैं, तो लेकिन बाबा कहता है आप उसके पुरुषार्थ को देखो, उसकी तस्वीर को ना देखो कि कैसा दिखता है। तो इसलिए बाबा इस वक्त अटेंशन भिजवाता है कि नेवर जज कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके हाव भाव से, चेहरे से, कपड़ों से। तो इसलिए बाबा
सबको सिखाता है कि ऐसा होना चाहिए। कि जैसे कोई कई बार आत्मा होता है रूप में कि देखना है। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। नहीं नहीं मैंने बताओ। कहा हर एक को आत्मा रूप में देखना है और सोचना है ये महान आत्मा है और ये भी मेरे बाबा का बच्चा है और अपने जो अपने अलौकिक परिवार में ये ब्राह्मण सो फरिश्ते बने वाली सब आत्माएं हैं। इसी तरह से सबको देखना है ना जी भाई साहब। हाँ, यही ना, तो बाबा जिसको आगे कहता है कि उस गुण को देखो, गुण को ना देखो। है ना, कि कई बार होती है कि आत्माएं कर रही हैं, कुछ गुण है लेकिन अवगुण भी हैं। है ना, तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या रहती है, अवगुण पर ज्यादा फोकस रहता है कि अरे ये तो अमृत वेला ही नहीं करते हैं, अरे ये तो ये खाते रहते हैं, अरे ये तो बाहर घूमते रहते हैं। है ना, लेकिन आपने क्या किया, उस गुण को देखा कि वट एवर दैट सोल इज नॉट डूइंग। लेकिन बाबा कहता है वो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है जो गुण है, उसको देखो कि व्हाट दैट सोल इज डूइंग। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि हर सोल अपनी जर्नी पर है। ये नहीं है कि डे वन ही सब एकदम श्रीमत पर चलने लग जाएंगे। हर सोल का एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हर सोल की कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी है तय होती है उसकी जर्नी से कि वो क्या अब तक क्या लेकर अपने साथ आई हुई है। तो जितना बोझा लेकर आई है उतना टाइम लगता है उतारने में। है ना, अब ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखें तो हम इससे पहले भी, ज्ञान में आने से पहले भी ब्रह्मा बाबा का जीवन देखें तो साधारणता में था। है ना, तो बोझ कम लेकर घूम रहा था। हम अपने आप को देखें तो हम बहुत बोझ लेकर घूम रहे थे। तो बाबा कहता है हर एक आत्मा अपनी जर्नी पर, तो उसके गुण को ना देखो, गुण को देखो कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे वो संपूर्णता को प्राप्त होगी, लेकिन टाइम लगेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कभी भी किसी को ऐसे मत देखो कि वे नहीं बन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या हुआ कि आपके संकल्पों से, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि ब्राह्मण जो होते हैं उनसे सदा शुभ भावना, शुभ कामना निकलनी चाहिए। लेकिन जब हम इस साइड को, दूसरी आत्मा की इस साइड को देखते हैं तो हमारे में से शुभ कामना, शुभ भावना नहीं निकलती। हमारे में से यही निकलती अरे ये तो क्या, बस ब्रह्मा कुमारी बन गए। है ना, तो ऐसे बाबा कहता है कि ऐसे देखना है, तब आपको, आप खुद भी सही रहेंगे और आपका सर्विस भी सही रहेगी। तो ऐसे देखना है, हर एक के पुरुषार्थ के गुण है उसको देखो कि व्हाट दैट सोल इज डूइंग राइट नाउ। कोई ना कोई चीज तो कर ही रही, मुरली पढ़ रही होगी या कोई और एफर्ट कर रही होगी, तो कोई ना कोई एफर्ट तो कर ही रही होगी। तो इसलिए बाबा कहते जब बाबा ने चुना है तो विशेष आत्मा है ही है। ना हैं। किसी का पास देखना है, ना प्रेजेंट देखना है। सिर्फ उसका फ्यूचर, उसका फरिश्ता और देवता रूप में देखना है। ठीक है ना भाई जी? तो ऐसे देखना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं पूछ रही थी कि आत्मा जब शरीर में रहती है तभी वो सकाश ले सकती है बाबा से। आत्मा बाबा से साकाश ले सकती है खुद स्वयं, या फिर आप दे सकते हो? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे कोई भी आत्मा जब शरीर में है तो बाबा का सकाश तभी मिलेगा, या मान लीजिए कोई आत्मा शरीर छोड़ दिए तो उस आत्मा को बाबा से सकाश मिल सकता है। तो आप देंगे? जब वो आत्मा शरीर नहीं नहीं छोड़ देगी तो साकाश कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं या वो बाबा से कनेक्ट नहीं, किया? मैं नहीं दे रही। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि जैसे परम धाम में जैसे सब आत्माएं रहते हैं, तो जो सतयुगी आत्मा वो तो पहले ही आ जाते हैं और हम बाकी आत्मा तो इतना दिन तक बाबा के साथ रहते हैं। तो मैं सोचती थी कि वो लोगों के लिए तो अच्छा है इतना दिन बाबा के साथ रहे।
रहे। तो अभी हम लोग जाते हैं बाबा के पास, ये मतलब तो आपको उसका इमेजिन एक करके। आंसर देते हैं, आपको एक आंसर देते हैं, है ना, जो आप कह जी रहे जी। हो कि उन आत्माओं के लिए तो बहुत अच्छा है बाबा के साथ रह रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है भाई जी। तो ये देखो, एक आत्मा आपसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, एक आत्मा प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके घर में रहती है और दूसरी आत्मा उस शहर में रहती है, कौन सी आत्मा ज्यादा भाग्यवान हुई? एक एग्जांपल है, प्राइम मिनिस्टर को कोई पसंद करते कोई नहीं करते, बट एक मिसाल है, ठीक है, कि आप उस घर में रहना पसंद करेंगे या उस शहर में जहां प्राइम मिनिस्टर आपको जानता ही नहीं है। तो बाकी जो आत्माएं हैं वो ऐसे हैं कि बाबा है लेकिन वो अपने अपने सेक्शन में बैठी हुई हैं। लेकिन आप जब परम धाम में होते हो तो आप बाबा के समीप की आत्माएं उनके साथ हो, जिसको सालुक्य सानिध्य और सामीप्य जो हमने एक बार क्लास करी थी, है ना, हाँ, तो जी आप जी जी। समीप की आत्माएं हो। देयर इज अ डिफरेंस कि आप जो आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं और जो उस घर में रहती हैं जहां बाबा है ना, बट स्टिल सो फार अवे, जो अपने अपने जो आप देखें, जो ये उल्टा झाड़ है, तो ये एक जो बाबा ने बताया है कि जैसे सृष्टि का झाड़ है वैसे ही आत्माओं का झाड़ है ना, आत्माओं के झाड़ में आप ये देखेंगे कि बाबा ऊपर है। अब ये इसी विजुअल का हमने योग में भी हमारा यही विजुअल था। अब ये देखें, ये जो विजुअल बाबा का है, इसमें बाबा यहाँ पर है और जो जी हम भाई जी। हम तो यहाँ जड़ आसपास। बाबा तो जड़ है ना भाई जी? हाँ, लेकिन ये उल्टा उल्टा झाड़ होता है ना, तो जड़ ऊपर होती है ना। हाँ, तो बाबा तो जड़ हुआ ना, शिव बाबा। हाँ, तो बाबा यहाँ है, लेकिन जो जी। हम आत्माएं बाबा के पास हैं, लेकिन जो बाकी आत्माएं हैं जो सारे समय से रहती हैं वो सब यहाँ हैं, यहाँ कहाँ, इधर उधर। हम्म। तो आप देखें कि वो हैं परम धाम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा के करीब हैं, बाबा से दूर ही हैं। ये नहीं है कि हम जब आ जाते हैं तो बाकी आत्माएं ऊपर आ जाती हैं, बाबा के साथ आ जाती हैं, नहीं, वो अपने अपने सेक्शन में, जो बाबा कहता है आत्माओं के झाड़ में रहती हैं, लेकिन आप करीब की आत्माएं, है ना। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन था पूर्णिमा बहन की, आत्मा जब शरीर से छूट जाती है तो बाबा से साकाश मिलता है कि नहीं मिलता, तो बाबा हमेशा यही बात कहता है कि इस शरीर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही आप बाबा से जुड़ते हैं और साकाश लेते हैं, है ना। जब ये शरीर नहीं होता है तो आत्मा बाबा के साथ जुड़ नहीं पाती है। इसलिए बाबा क्या कहता है, अंत काल में बाबा ही याद रहे, क्योंकि जो अंत की स्मृति होगी, अंत की कौन सी स्मृति, इस शरीर में जो अंत की स्मृति होगी वही आपको आप पार लगाएगी। सो देह का बहुत भारी रोल है इस पूरे ड्रामा में, इस पूरे राज में, कि क्योंकि आत्मा जो है इस शरीर में ही रहकर जब शरीर छोड़ती है उस वक्त क्या स्मृति है, बाबा हमेशा कहता है वो स्मृति इंपॉर्टेंट है। अंत काल में कौन याद रहा, इसीलिए जो अंत काल में याद रहा वो आत्मा, उसमें क्या होता है कि जम जाता है, रह जाता है। उसके बाद आत्मा कुछ नहीं, एकदम जैसे शरीर से डिटैच हो गई तो कोई मन बुद्धि संकल्प कुछ नहीं चलता, एकदम जैसे कहते हैं ना, तभी उसको अंडे मिसल कहा जाता है, जो ब्रह्मांड में रहते हैं, कि वो एकदम साइलेंट स्टेज में है, देयर इज नथिंग एल्स। तो आप कुछ नहीं कर रहे, तो यू आर नॉट कनेक्टिंग, बाबा से कनेक्ट नहीं कर पाए जब आप आत्मिक स्टेज में होंगे। तो इसीलिए बाकी जो हम हैं शरीरों में हैं, हम उस आत्मा को साकाश बाबा के साथ भिजवाते हैं, वो नहीं कर पाएगी। सो तभी बाबा
जो कहते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो आप बाबा से, कल भी ये क्वेश्चन था, आज सुबह क्वेश्चन था, आप साकाश लेकर आप उस आत्मा को शक्ति आप आपके थ्रू पहुंचाते, वो आत्मा स्वयं नहीं ले पाती, ना ही जुड़ पाती। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो ऐसे होता है। भाई जी शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, तो जैसे उनका जब वो ब्रह्मा बाबा का शरीर में आते हैं तभी उनका मन बुद्धि चलता है, या जब शरीर में नहीं है तब भी चलता है? तभी संकल्प, वो निरसंकल्प है। बाबा अच्छा। को कहा गया निरसंकल्प, जी 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 ना, जी। अभोक्ता। हम्म। तो बाबा के जितने भी वो हैं, यह है कि नहीं चलता, शरीर में आते ही चलता है। तो जी इसीलिए जी उसको प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, प्रकृति की चीजों के लिए, बातों के लिए। परम धाम में एक साइलेंट स्टेज है, साइलेंस की दुनिया है। तो वहां अगर बाबा का विचार चले तो वो साइलेंस की दुनिया नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि साइलेंस सिर्फ मुख का साइलेंस नहीं है, मुख और मन सबका साइलेंस, एकदम साइलेंट स्टेज है। सो जब आप परम धाम में हैं तो आप एकदम निरसंकल्प अवस्था में, साइलेंस स्टेज में हो। नथिंग, कुछ नहीं चलता, न मन बुद्धि, कोई विचार, कोई संकल्प नहीं, निरसंकल्प स्थिति होती है। तो ड्रामा अनुसार बाबा प्रवेश करते हैं और तब संकल्प शुरू हो जाते हैं। मुरली का एक शब्द, पहला शब्द भी जब आता है, वो भी, जो बाबा हमेशा कहता है, ड्रामा में नूंद है, मैं पहले नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान इमर्ज ही तब होता है बाबा के अंदर। क्योंकि बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि मैं साक्षात्कार तो द्वापर में भी कराता हूं लेकिन ज्ञान नहीं देता। क्यों? क्योंकि इमर्ज ही नहीं होता। ज्ञान इमर्ज बाबा में तब होता है जब बाबा प्रवेश करता है, प्रकृति का आधार लेता है, तब बाबा बताता है कि कैसे हम वापस पहुंच सकते हैं। भाई जी एक और चीज पूछना था कि जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है रीना और वो आत्मा निकल गई शरीर से, है ना। तो मतलब हम लोग जैसे कहते हैं, जब मान लीजिए जब हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहते हैं ना कि मेरा शरीर का नाम है रीना, मैं आत्मा हूँ। तो शरीर का नाम बोलते हैं रीना, लेकिन वो शरीर जब छोड़ दी तब उस शरीर को तो रीना नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं बॉडी। तो समझे मेरा क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन नहीं कि जब समझा। हम तो एक आत्मा ने शरीर छोड़ा नहीं, जैसे और जब जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे हम लोग बीके में हम लोग देते हैं ना इंट्रोडक्शन, तो कहते हैं ना मैं एक आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम पूर्णिमा है। लेकिन मेरे शरीर का नाम पूर्णिमा है, मैं आत्मा हूँ ये, लेकिन ये आत्मा जब निकल गई है तब इस शरीर को, जो अभी पूर्णिमा बोल रहे थे, अभी इस शरीर को तो पूर्णिमा नहीं बोलेंगे, इसको बॉडी बोलेंगे। तो वो इंट्रोडक्शन जो देते हैं वो मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि कैसे ये समझे नहीं, क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं तो, आपके शरीर का नाम रीना है, तो जब शरीर चला गया तो नाम भी खत्म हो गया, है ना। तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे शरीर का नाम है, मान लीजिए पूर्णिमा, मेरा नाम पूर्णिमा है, हाँ। तो हाँ, मैं बोलती हूँ ना मैं एक आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम पूर्णिमा है। हाँ। तो हम आत्मा को ही पूर्णिमा बोल रहे हैं कि शरीर को बोल रहे हैं पूर्णिमा? नहीं नहीं, शरीर को बोल रहा हूँ ना। इस शरीर का, जब इस आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया तो पूर्णिमा है। आपने पिछले जन्म में आपने जिस शरीर में प्रवेश किया, आपका नाम कुछ और था, तो है ना। शरीर का नाम तो नहीं हुआ ना, मतलब जैसे शरीर का अगर नाम है तो फिर वो आत्मा निकलने के बाद शरीर को तो पूर्णिमा ही बोलेंगे। नहीं, नहीं, जब आप इस शरीर में हैं, है ना, तो इस शरीर को तब नाम दिया तब गया, मेरा नाम पड़ा, हाँ जी जी, है ना। तब मेरा तब नाम पड़ा ना, पहले थोड़ा ना पड़ा। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। ओम शांति भाई जी। भाई जी एक बात पूछनी थी। जैसे आत्मा तीन संस्कारों से रहित है, मन बुद्धि संस्कार के तीन शक्तियों के साथ है, इसी तरह परमात्मा भी तीन के अंदर भी मन बुद्धि संस्कार है जो मर रहते हैं हम परम धाम में।
हाँ, तो बाबा भी तो आत्मा ही है ना, मन बुद्धि और संस्कार तो है ही। अच्छा भाई जी, एक बात बताइए कि जब विश्व और भाई जी बहुत बीमार थे, तब बाबा ने किस तरह से प्रकाश दिया होगा? शक्तियां लेके बाबा से शक्तियां उन्हें फॉरवर्ड की होंगी। तो दादा विश्व किशोर जब बीमार थे तो पहली बार बाबा ने ये साकाश शब्द, है ना, सभी ने सुना होगा ये तो कहानी, कि पहली बार बाबा ने साकाश शब्द यूज किया मुरली में। और उस समय पहली बार ये शब्द सबको सुनने में आया, साकाश। तब बाबा ने बताया कि विश्व किशोर भाई जो शायद पुणे में थे या अहमदाबाद में थे, जहां भी थे, तो वो वहां पर वो दर्द में थे, तो बाबा रात को उठ उठ कर उनको साकाश पहुंचा रहे, तो ताकि उस आत्मा को, तो साकाश होता क्या है? साकाश ये होता है कि आप आत्मा का हिसाब किताब चुत्तू नहीं करते हो। जो हिसाब किताब आत्मा का है वो उसको चुत्तू करना है। साकाश हिसाब किताब चुत्तू नहीं करवाता, दैट हैज टू गो थ्रू सबको, है ना, चाहे शरीर की व्याधि है चाहे कुछ है, वो उनको करना ही है। लेकिन साकाश से क्या होता है कि वो आत्मा को उस चीज से गो थ्रू होने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ये करता है, उस चीज को, उस दर्द को हल्का बना देता या खत्म कर देता। तो साकाश किसी की कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर पाएगा, लेकिन साकाश उसको, आत्मा को शक्ति दे देगा कि वो उस कर्म बंधन से अपने को इजीली निकाल सके। एक है जिसको साकाश मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा। जिसको नहीं मिल रहा है वो दुख दर्द में कर्म बंधन लपेटता है, और जिसको मिल रहा है वो है, प्रोसेस वही है, बीमारी जो है उसके थ्रू ही जाना है, लेकिन आराम से, क्योंकि उस आत्मा को दुख दर्द का महसूस नहीं। तो साकाश जो होता है वो आत्मा को पावर देता है, तो कभी इस व्याधि से नहीं निकालता है किसी को, वो करना ही होता है। नहीं तो आप देखें, बाबा दादियां सब, मम्मा सब बीमारी से निकले, क्यों? वो तो इतने तपस्वी हैं, मम्मा तो मम्मा है, फिर क्यों मम्मा को कैंसर और ये सब हुआ और इसके थ्रू जाना पड़ा? क्योंकि ये व्याधि है, डजंट मैटर, आपको वो लेना ही है। लेकिन आप में योग का बल इतना है कि आप में वो सब होते हुए भी, गुलजार दादी कैंसर था, कितने साल बाद दादी के शरीर के थ्रू सेवा हुई, कैंसर तो खत्म नहीं हुआ, वो तो वही चलता रहा, अंत तक चला। क्यों नहीं खत्म हुआ जब इतनी बड़ी योगी है? तो यही है, बाबा कहता है कि ये कर्म बंधन नहीं। मैं, बाबा तो हमेशा ब्रह्मा बाबा को कहता था, ये तेरी खांसी है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आई एम नॉट हेयर टू टेक केयर ऑफ योर कार्मिक अकाउंट्स। मैं तेरे कर्म बंधन चुत्तू नहीं करता हूं, मैं तेरे को विधि देता हूं जिसके थ्रू तू अपने कर्म बंधन आराम से चुत्तू कर सके। तो बाबा हमको विधि देता, बाबा हमारे कर्म बंधन नहीं खत्म करता, माफ नहीं करता, विधि दे देता कि डू दिस, देन योर कर्म बंधन जो आपके कार्मिक अकाउंट है वो सेटल हो जाएंगे। तो साकाश क्या करता है, वो हम आत्माओं को शक्ति दे देता है। सिचुएशन वही रहेगी, परिस्थिति वही रहेगी। कई बार कहते हैं आत्माएं, अरे हमारी परिस्थिति खत्म नहीं हुई, हमने साकाश दिया था, हमने ये हुआ था वो हुआ था, वो नहीं खत्म होगी। इसीलिए साकाश की जो विधि होती है, हमेशा उस पर अटेंशन मत रखो कि ये खत्म हो जाए, ये सिचुएशन चली जाए या ये हो जाए। नहीं, साकाश हमेशा खुद के लिए भी और औरों के लिए भी ये कहो कि वो आत्मा में इतनी शक्ति बाबा से भरे कि वो इस सिचुएशन से पार हो जाए आसानी से। उसके लिए साकाश होता है कि गिव अ पावर टू द सोल, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए कि आत्मा उससे आराम से निकल सके। नहीं तो दुख दर्द
उसी में घुसी रहेगी, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है जानना कि हम सकाश दे किसके लिए रहे हैं और क्यों दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं और क्या हटाने के लिए दे रहे हैं। ओम हाँ शांति जी, भाई जी। इसके लिए प्रकाश को भी जैसे मैं को किसी को देना है तो उसको स्वयं को इमर्ज करूँ परम धाम में और साथ में बाबा की शक्ति उस आत्मा को दूंगा, ऐसे ही करना चाहिए। तो सकाश की हमने क्लास करी थी पहले भी, तो हमेशा और मैंने यही, भी है ना, एक हमेशा इम्पोर्टेंट बात यही रहती है कि जब आप किसी को सकाश दे रहे हैं तो ये नहीं है कि आप बाबा के साथ बैठे हैं और उस आत्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। वो आपके सूक्ष्म में संकल्प में है, सकाश उसको अपने आप मिल जाएगा। आपका काम है बाबा के साथ कनेक्ट होके रहना। जितना आप बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे उस आत्मा को सकाश मिल जाए, क्योंकि वो आपके सूक्ष्म संकल्पों में है। आपको इमर्ज करने की जरूरत नहीं है, फोटो देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ इसको दे रहे हैं, नाम ये है, काम ये है, वो ये है, ये सब नहीं करना, क्योंकि इससे क्या हुआ, आपका कनेक्शन बाबा से हटकर वहां उसके पास चला। तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव, क्योंकि सकाश आप नहीं देते हैं। सकाश जब आप बाबा से कनेक्ट करते हैं, बाबा से आपके थ्रू उस आत्मा को आता है। क्योंकि बाबा की मुरली है 2012 की, जिसमें बाबा कहता है कि आत्माएं इतनी कमजोर हैं कि वो साकाश नहीं ले सकती, इसीलिए आपको माध्यम बनना है जिसके थ्रू बाबा आपके थ्रू उस आत्माओं को साकाश पहुंचाए। तो बाबा हमारे थ्रू उन आत्माओं को साकाश देता है ना। तो इसीलिए आपका कनेक्शन बाबा से कनेक्टेड रहना चाहिए, नहीं तो आपका अगर बाबा से डिस्कनेक्ट हो गया तो आपको नहीं मिले। सो इमर्ज उस आत्मा को, जब आप बैठे हैं तो आपके संकल्प में है, बस उतना ही बहुत है। बार बार नाम लेना और उसको इमर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इमर्ज किया तो आपका कनेक्शन वहां हो गया, बाबा से हट गया। रीटा ये बहन आप कुछ कह रहे ये यही मैं डाउट था मेरा कि सकाश तो बाबा ही देते हैं, हम तो नहीं देते। हाँ, हमारे में है ही बाबा नहीं। हाँ हमारे में नहीं सकते। और एक सवाल था भाई जी, कि जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं सब तो यही है हाँ इसी अ, दुनिया में। हाँ हाँ, तो अभी तो परम धाम जाने का किसी का टाइम नहीं है, कोई गया नहीं है, तो अभी तो कोई नहीं जा सकता। एक ये और एक सभी आत्माओं को शरीर मिलता है या कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं? ये बाबा ने कहा है कि जब अति में होता है, तो बाबा ने अंत का बताया हुआ है कि अति में होता है तो इतनी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, जैसे कोरोना के टाइम भी हुआ था कि तुरंत सबको। हाँ तुरंत सबको शरीर नहीं मिलती, इतनी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं कि तुरंत शरीर नहीं मिलता है, तो उसमें आत्माएं फिर भटकती हैं। शायद कईयों के शरीर छोड़ने का ढंग भी, अगर किसी गलत ढंग से किसी ने किसी गलती से अपने ऊपर कोई वो वो किया, बाबा ने बताया हुआ है ना, वो कि तो वो फिर ऐसे he will not that soul will not get a body very easily, isn't it? आराम से नहीं मिलता। तो उस सोल को, अगर वो अच्छी सोल है, किसी कारणवश किसी उससे उसको ऐसे, क्या इसको एक्सीडेंट केस में भी हम इनको उसी कैटेगरी में डालेंगे? नहीं, वो भी तो नहीं उसका कोई दोष नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है जो। हुआ नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि जो हुआ है एक्सीडेंट, है ना, तो ये भी अचानक मतलब ड्रामा नहीं, ये भी अनटाइमली अन अनटाइमली डेथ। हाँ अनटाइमली, जो अकाल मृत्यु जिसको बाबा कहता जी जी। है ना। तो लेकिन उस जो सोल को हम कैसे, व्हाट सॉर्ट ऑफ संकल्प, व्हाट सॉर्ट ऑफ सकाश तो नहीं बोल सकते, सकाश दे सकते हैं ऐसे सोल? हाँ तो प्रकाश तो देंगे ना। आप अभी उस सोल को क्या पहुंचे, देखो क्या होगा कि जिस आत्मा ने ऐसे शरीर छोड़ दिया तो वो दर्द में रहेगी, है ना।
भटक जी रही है, परेशान है। तो आपकी साकाश उस आत्मा को यही रहेगी कि वो शांति वाली, जो बाबा कहता है शांति की शक्ति, कि उस आत्मा को पीस, तो हम सिर्फ बाबा से कनेक्ट रहें हाँ और मन में शांति के वाइब्रेशंस हाँ, फैलाते उस रहें। आत्मा को पहुंचाए। मतलब उस आत्मा को, मतलब वी विल नॉट इमर्ज दैट सोल नो, अगेन एंड इमर्ज अगेन, नहीं लाइक करना, यू हैव दैट, आपके अंदर वो थॉट है ही ना, तो अंडरस्टूड है, वो किस तो वही उद्देश्य वही से बैठे हैं। हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि तो और उसी के साथ साथ संकल्पों उनके की गति, फैमिली वाले भी डिस्टर्ब हैं, हाँ फैमिली मेंबर्स भी। हाँ, वो भी डिस्टर्ब होंगे। जी, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट इफ वी वांट देयर फैमिली एंड दैट सोल टू गेट सम रिलीफ? तो आपके जब संकल्प में है, वो देखो आपकी जो साकाश है एक को तो नहीं पहुंचता, जी, तो इट इज है ना, टोटलिटी में। जी टोटलिटी में होता है। कि मैंने जी अपना भी एग्जांपल सिखाया, एक बार बताया था कि अ, मेरी मेरी जो माता हैं, लौकिक माता हैं, वो हो गई थी, उनको बीमार बीमार हो गए थे 2-3 साल पहले की बात है। तो जी मेरे पास साकाश पहुंचाते हैं, तो तुरंत हम बैठे और साकाश देने लगे, तो तुरंत इमर्ज होता है कि एक माता क्यों, वाई इज दिस हाँ, इम्पोर्टेंट। तो धीरे सेल्फिश। धीरे वो मेरा जो साकाश था उसमें संकल्प सभी माताओं पर आने लगा, तो विश्व के सब पे पहुंचने लगा, क्योंकि मैं अगर सबको दूंगा तो वहां भी पहुंच ही जाएगा, जी, है ना। क्योंकि वो वो होता भी है, तभी बाबा कहता है कि तुम होगा। बेहद में रहो, जहां पर आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप जो है सर्व को पहुंचाओ, तो हम उस सब सर्व में भटकती हुई वो आत्माओं सब को आ हम ही जाएगा। अगर हाँ, अलग, क्योंकि इन आपका जो संकल्प उद्देश्य। है ना, वो इतना पावरफुल है, होता है, क्योंकि संकल्पों की गति बड़ी पावरफुल है। तो आप जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि देयर इज अ थॉट दैट ट्रेवल्स, है ना। लेकिन उसके साथ अगर आपका सर्व विश्व की तरफ होगा कि सभी आत्माओं को, है ना, जो इस समय दर्द में है, सबको साकाश पहुंचे, तो आपने क्या किया, टोटलिटी सबको पहुंचा दिया, और उसके साथ आप जिसको पहुंचाना चाहते उसको भी मिल ही गया। तो ऐसे आप इसमें रखेंगे तो आपको भी आपका प्रकाश और ज्यादा पावरफुल होगा, कि जब आप ये कहेंगे कि सभी आत्माएं जो दर्द में है उन सबको शांति की, शक्ति की किरणें पहुंचा रहे, तो बाबा से आप महसूस करेंगे कि वो प्रवाह जो है वो और ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि आप टोटलिटी में आ गए, है ना। जी, शुक्रिया। जी भाई जी, मैं ये जैसे आजकल अ, होता है ना, जैसे अगर अचानक, जैसे कुछ समय पहले ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे भी बहुत लोग सफ़र किए थे। बहुत सी आत्माएँ ने शरीर भी छोड़ा था। फिर बहुत कष्ट में भी थे बहुत लोग। तो उसमें क्या करना है? देखकर या सुनकर न्यूज़ में जब देखते हैं ना, अभी जैसे फ्लड का था, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हुई, तो ये सब के लिए फिर क्या कर सकते हैं? यही करना होगा जैसे आपने बताया अभी? देखो, बाबा ने इस बारे में एक मुरली है, डेट भूल गया, 13 की है 14 की है, इसी पास की है, जिसमें बाबा कहता है कि जब आप ब्राह्मण आत्माएं समाचार सुनते हो, तो बाबा ने स्पेशल उस पर फोकस करवाया था कि जब आप समाचार सुनते हो तो आप साधारण आत्माओं की तरह समाचार न सुनो, आप समाचार सुनते हो सर्विस के प्रति, जी। ये आप में होना चाहिए कि जब आप समाचार सुने, क्योंकि बाकी जो आत्माएं हैं वो हलचल में आ जाते हैं, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, कितने आत्माएं, कितनों ने शरीर छोड़ा, कितने दर्द में है, कितने दुख में है, नेगेटिविटी, किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, ये हो गया, वो हो गया, नेगेटिविटी। आप हम जब समाचार सुने तो हम सर्विस अर्थ सुने, ये है ब्रह्मा बाबा का। शुरू में जब ब्रह्मा बाबा समाचार सुनते थे, क्या वर्ल्ड वार हुआ था ब्रह्मा बाबा के टाइम, है ना, वर्ल्ड वार 2 हुआ था जब ब्रह्मा बाबा थे जी। 1945 में। हुँ। इंडिया और पाकिस्तान का जो जो लड़ाई हुई थी,
है ना, पार्टीशन था, जी। इतना दर्दनाक था। अब अभी तक तो कुछ भी नहीं है ये सब जो चलता है उसके सामने, है ना, को हम डिस्काउंट नहीं करते, लेकिन उसके सामने ये कुछ नहीं है। बाबा उस समय क्या कहता था, बाबा वहां पे थे, है ना, कराची में थे, तो बाबा समाचार सुनते थे, लेकिन समाचार सर्वसर्त बाबा कहता था किसी को भी पूरे यज्ञ में किसी को भी समाचार सुनने का या पढ़ने का वो नहीं था। Nobody was allowed to do that. क्यों? क्योंकि आत्माएं कमजोर थी, अभी तैयार हो रही थी, तो बाबा किसी को नहीं पढ़ने देता था। लेकिन बाबा पढ़ता था और सबको योग में बिठाता था कि साकार कि सबको योग में बैठो, क्योंकि आपके योग के बैठने से ही वाइब्रेशन फैलेगी। तो हम कहने का भाव ये कि बाबा ने सेम बात अभी 13 या 2013-14 में कही कि जब आप समाचार सुनते हो तुरंत अपने सर्विस अर्थ सुनो कि मुझे अब क्या करना है ना, व्हाट यू हैव टू डू, तो वो हम करते हैं। तो हम जब ये सुनते हैं तो हम उन आत्माओं को प्रकाश दें, है ना, और जो अभी हमने बात मतलब करी वैसे ही, है ना। जी तो जी कहने जी। तो भाई जी ये परम धाम में बाबा के पास बैठकर वैसे देना है या फिर जैसे यहाँ पे बैठकर? नहीं, वो तो भाई परम जी हमारे यहाँ पे सारे होती है। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए अगर कर सकते हैं तो सकार से वही कर दीजिए, ताकि हम सबको थोड़ी थोड़ी समझ आ जाए, अगर आपके पास टाइम है तो। सकाश का पूरा योग हम कर सकते हैं, है ना, लेकिन आज तो नहीं, अब तो नेक्स्ट सैटरडे कर सकते हैं भाई जी, नेक्स्ट सैटरडे। हम सकाश का योग करते हैं, ठीक है जी। चलो, ओम शांति। और कुछ और कोई ओम क्वेश्चन? शांति। चलो ओम ठीक है। शांति भाई जी। ओम भाई शांति। जी। ओम शांति शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति शांति भाई जी। ओम शांति। शांति।